हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चाहे 3 इक्वेशंस का सिस्टम हो, 4 इक्वेशंस का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी n इक्वेशन का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो इन n अननोन्स, उस किस्म के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस किस्म के मेथड से आप जो है अभी तक जो मेथड्स आपने सीखे होंगे, लाइक मैट्रिक्स मेथड है या फिर डिटर्मिनेंट मेथड है, वो जो है ना उस किस्म के मेथड से हम छोटी छोटी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, इससे हम बड़े सिस्टम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोसीजर क्या है, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस प्रोसीजर के जरिए हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एन अननोन्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखेंगे, 3 इक्वेशंस है। एक है x plus 2y plus 3z is equal to 10, and second is 2x plus y plus 3z is equal to 11, and third one is x plus 3y plus z equal to 10। इससे हम 4 वेरिएबल्स के सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं। 5, 6, 7 इस किस्म के सारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक जो है क्वेश्चन या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और इससे आप जो है ऑब्जर्व करके बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो मेथड्स हैं, बाकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हम पहले मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे इट कैन बी, इट मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इट कैन बी rewritten, it is already written, it can be written in matrix form as। इस किस्म के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है, x का वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, इससे हम जो है ना इन वेरिएबल्स से, इन कोफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये बनेगा 1, 2 और 3। x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है, z का 3 है। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, y का 1 है और z का 3 है। हम लिखेंगे 2, 1 और उसके बाद जो है 2, 1 और 3 है, 2, 1 और 3। थर्ड इक्वेशन में है 1, 3 और 1। ठीक है। इसके बाद जो x, y, z है, इसकी मैं अलग से इक्वेशन लिखूंगा, मैट्रिक्स लिखूंगा x, y, z, और जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स है उनकी भी मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा 10, 11 और 10। ठीक है। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखा, हमने इसको लिखा ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में। और ये जो ax इज इक्वल टू बी फॉर्म है, इसको हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं ये जो हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड की जो इक्वेशन है, इसको हम क्या करते हैं, देखिए हम ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को हम अनचेंज छोड़ते हैं, और बल्कि चेंज हो सकते भी हैं, लेकिन हमारे पास जो टारगेट है वो है ये जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, 2 है, 1 है और 3 है, इनको मैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 0 बनाने की कोशिश करूंगा। और 0 आप कैसे बनाएंगे, ये आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए देखा है या सुना है या अंडरस्टैंड किया है या समझा है, वही तरीका हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस 2 पे अटैक करूंगा और 2 को मैं 0 बनाने की कोशिश करूंगा बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा अप्लाई रो 2 जो है उसको मैं लिखूंगा ट्वाइस रो 1 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो वहां से रिजल्ट आएगा उसको मैं रो 2 पे लिखूंगा। इस तरह से ये जो 2 है ये 0 बनेगा। सिमिलरली आई वुड लाइक टू रिमूव दिस 1, और इस 1 को मैं कन्वर्ट करूंगा 0 में। कैसे करूंगा, इसको इस 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, मैं लिखूंगा एंड रो 3 माइनस रो 1 गिव्स रो 3।
ठीक है। हमारे पास जो मैट्रिक्स रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बन जाती है, रो 1 अनचेंज्ड रहेगा, वो बनेगा 1 2 और 3। रो 2 जो है उसमें क्या अप्लाई करना है हमें, रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1, यानी 2 माइनस ट्वाइस 1 दैट इज 0, 1 माइनस ट्वाइस 2 दैट इज -4, ये बनेगा -3। आई होप ये समझ लिया आपने मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद रो 2 दैट मीन्स 3 माइनस ट्वाइस रो 1 दैट मीन्स 3 2s आर 6, 3 माइनस 6 जो है वो -3 बनेगा, ठीक है। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद रो 3 पे आते हैं। रो 3 में हमने क्या करना है, रो 3 माइनस रो 1, सो 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है इट विल रिमेन अनचेंज्ड, एक्स वाई जेड इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा। इसके बाद राइट हैंड साइड पे भी वही ऑपरेशन अप्लाई होगी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई की है, ठीक है। फर्स्ट रो ऐसा ही रहेगा। सेकंड रो पे मैंने क्या किया, रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1, यानी 11 माइनस ट्वाइस 10 दैट इज -20 दैट इज -9। इसके बाद रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1 दैट मीन्स 10 माइनस 10 दैट इज 0। इस तरह से ये मैंने पहले स्टेप पे दो एलिमेंट्स 0 बनाए, ये और ये। अब मेरा टारगेट जो है वो ये 1 जो है 0 बनाने का है, ठीक है। इससे पहले मैं इसको 0 बनाऊंगा, मैं हाँ हमारा टारगेट जो है सिर्फ जो ये जो 1 है इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे 0 बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखूं मैं, अप्लाई ओके 3 टाइम्स रो 3, यानी रो 3 को मैं 3 से मल्टीपल करूंगा और फिर मैं ऐड करूंगा इसको रो 2 के साथ, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको मैं लिखूंगा रो 3 पे, ठीक है। कहां लिखूं, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं रो 1 जो है ऐसा रहेगा, अनचेंज रहेगा 1 2 3 एज इट इज। इसके बाद रो 2 जो है वो भी अनचेंज रहेगा, मैं लिखूंगा 0 -3 एंड -3, ओके। अब 3 टाइम्स रो 3 प्लस रो 2, ये है 3 टाइम्स 0 प्लस 0 दैट इज 0, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसके बाद 3 टाइम्स रो 3 दैट मीन्स 3 टाइम्स 1 दैट इज 3 प्लस रो 2 that will become 0 and this is the final destination for us। यहीं पे हमें पहुंचना था, ये जो लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन है इसको 0 बनाना था। अब ये हार्डली मैटर करेगा हमारे लिए, ये -2, फिर भी हमें देखना है क्या बन जाता है, ठीक है। तो हमें लिखना है 3 टाइम्स रो 3 दैट मीन्स 3 2s आर -6 और प्लस रो 2 दैट मीन्स -6 एंड -3 दैट इज -9, ठीक है। तो एक्स वाई जी जो है वो ऐसे ही रहेगा, हम लिखेंगे एक्स वाई जेड एज इट इज। एंड ऑन द राइट हैंड साइड पे सिर्फ चेंज होगा रो 3, तो रो 2 वैसा ही रहेगा 10 -9 और रो 3 पे हमने कौन सी ऑपरेशन अप्लाई की, 3 टाइम्स रो 3 दैट मीन्स 3 टाइम्स 0 प्लस रो 2 दैट मीन्स -9, ठीक है। ये हमारे पास जो टारगेट था, लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन को हमें 0 बनाना था। अब हम बहुत आसानी से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। जरा हम फिर से कोशिश करेंगे इसको मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में लिखने की। ये बनेगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, यह है एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन -3y माइनस 3z is equal to -9 and finally -9z is equal to -9, ठीक है। -9 and -9 cancels out, हमारे पास z आ जाता है 1 के बराबर। ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल यानी z का वैल्यू आ गया। इसके बाद हमारे पास ये जो z का वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, z का वैल्यू 1 है, ये बनेगा -3y -3 इज इक्वल टू -9। इस 3 को आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, -3y इज इक्वल टू -9 प्लस 3 दैट इज -6, 3 1s 3 2s, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2, ठीक है। z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, दो वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो हमने ढूंढ लिया। अब हमें ये देखना है x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, x ऐसे ही रखेंगे, +2
y के बदले 2 प्लस 3, z के बदले 1 इज इक्वल टू 10. दिस बिकम्स x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. सो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1. ये है हमारे पास solution of the given system of equations. हम कोशिश करेंगे कि चेक करें कि हमारा जो solution है वो सही है कि गलत है. हमारे पास क्या है, x आ गया 3, y आ गया 2 और z आ गया 1. ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए. ये आप कोशिश कीजिए वेरीफाई करने की. लेट मी वेरीफाई इट. हाँ, तो x के बदले हम लिखेंगे 3. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई इंक. ओके, हाँ, ओके, दिस इज 3. इसके बाद y के बदले 2, ये बनेगा 4 और z के बदले 1, ये बनेगा 1. z के बदले 3 इंटू 1 दैट इज 3. 3 और 3 हो गया 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10. पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया. अब दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 3z. चेक कीजिए. 2x मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू 3 दैट इज 6, उसके बाद 2, y के बदले 2, z के बदले 1 यानी 3 और 2 हो गया 5 प्लस 6 दैट इज 11. तो सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है. तो इस तरह से तीनों वैल्यूज जो है हमने देख लिए कि तीनों वैल्यूज जो हमने निकाले वो सेटिस्फाई करते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. दिस वाज ऑल अबाउट द गॉस एलिमिनेशन मेथड. आई होप ये अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा और देख लिया होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा. इस मेथड से आप ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.